गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम लोग ट्रिपलेट नंबर के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट नंबर का भी होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे, उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। ट्रिपलेट नंबर का यूज़ जो होता है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकता है। उसके अलावा ट्रिपलेट नंबर का यूज़ कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। अब ट्रिपलेट नंबर के लिए हमको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स मिलकर 90 डिग्री बनाती हैं। उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर में यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहला नंबर है 3 4 5, ठीक है। अगला नंबर है 5 12 13, अगला नंबर है 7 24 25, अगला नंबर है 8 15 17, अगला नंबर है 20 21 29, ठीक है। अब ये जो पहला नंबर 3 4 5 है, इसमें 5 ये जो सबसे बड़ा नंबर है, ये हमेशा किसका काम करेगा, हाइपरटेनियस का, बोले तो कर्ण का। 5 12 13 में 13 किसका काम करेगा, हाइपरटेनियस का। 7 24 25 में 25 किसका काम करेगा, हाइपरटेनियस का। 8 15 17 में 17 किसका काम करेगा, हाइपरटेनियस। इसी तरह 29 भी किसका काम करेगा, हाइपरटेनियस, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये जो 5 13 25 17 29 है, ये अपनी कभी भी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये सब किसका काम करेंगे, हाइपरटेनियस का, ठीक है। उसके अलावा ये जो बाकी के बचे नंबर है, इसमें 3 4, इसमें से 3 या तो परपेंडिकुलर होगा, या तो बेस, या तो 4 परपेंडिकुलर या बेस, मतलब 3 और 4 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पांचों नंबर याद होंगे तो उससे चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आसान। तो इसको याद करना भी आसान है। पहला नंबर 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए कि यहाँ जो 3 4 5 है, ये जो 3 4 5 है, कभी कभी उसका मल्टीपल भी दिया रहता है। जैसे यहाँ 3 4 5 है, तो हमने 3 को भी 2 से गुणा कर दिया, 6 हो गया। 4 को 2 से गुणा कर दिया, 8 हो गया। 5 को भी 2 से गुणा कर दिया, 10 हो गया। तो ये जो 6 8 10 है, ये भी क्या है हमारा, ये भी ट्रिपलेट नंबर है, ठीक है। तो कभी भी किसी ट्रायंगल की बात हुआ करे, उसमें 3 साइड्स दिया करें, अगर तीनों साइड्स किसी नंबर सेम नंबर से काटा करें तो उनको काट लिया करिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो ट्रिपलेट नंबर की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। आपसे कह रहा है कॉट अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा करके करें तो एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले ही मान लेंगे कि सपोज दैट कॉट अल्फ़ा की वैल्यू, मैंने इसमें इसीलिए ऑप्शन भी दिया, मैंने मान लिया कि कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। अगर कॉट अल्फ़ा 3/4 है तो आपको पता है कॉट अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस हो जाएगा 3 रेशियो में और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 रेशियो में। और अभी अभी मैंने आपको ट्रिपलेट नंबर के बारे में बताया है क्या, कि अगर एक नंबर 3 है, एक 4 है, तो अगला नंबर 5 होगा। तो 5 पक्का क्या होगा, हाइपरटेनियस होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर बेस हाइपरटेनियस सब पता चल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो साइन अल्फ़ा को मैं यहाँ से देख के क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, मतलब 4/5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि लिखा है। कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। अब साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, जो कि हमें दी गई है। जब रखूँगा तो 2 इंटू 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस अल्फ़ा कर ले तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको काटेंगे, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15 पचम 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 2 8, 8/5 आ गया है, 27/25, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35/5 आ जाएगा, और 35/5 का मतलब 7 होता है। तो आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या आ गई, 7, और इधर भी क्या दिया है, 7। तो हमने देखा कि कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 पर हमारी इक्वेशन क्या हो रही, गिवन इक्वेशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम समझ गए पक्का आंसर हमारा क्या होगा, 3/4 होगा। कभी कभी पहले ऑप्शन से ही आंसर नहीं मिल जाता है, हो सकता है कभी पहला दूसरा तीसरा चौथे पे आंसर मिले तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा दिया, आपसे कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको भी मैं वही पिछले तरीके से ही करूँगा, क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है और मुझे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि टेन थीटा की वैल्यू हो सकता है 1/2 है। अगर 1/2 है तो इसका मतलब टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब होगा 1, आधार होगा
2, ठीक है। परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस क्या होगा 2। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा, और 4 + 1 5, तो √5 मतलब हाइपोटेनस के आगे 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा फिर वही तरीका मैं अपना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपरटेनियस क्या होगा, बेस यहाँ पे क्या है 2 है, हाइपरटेनियस √5, तो यहाँ 2/√5 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 - 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। इसी तरह 3 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√5, कॉस थीटा 2/√5। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 में 4 गया, 6/5 इधर आ गया और इधर भी 6/5। तो हम समझ गए कि tan थीटा बराबर 1/2 पे हमारी इक्वेशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब पक्का हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन के से कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन लेके हम ना चलते तो इसी क्वेश्चन को करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा रखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए ऑप्शन से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 31/25। आपसे करें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी जो मैंने ट्रिपलेट नंबर के बारे में बताया है उसके बारे में हम बात करेंगे, उस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिपलेट नंबर अभी मैंने क्या बताया, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 7 24 25, 25 ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर 25 ऐसा दिख रहा है तो हम समझ गए कि यहाँ पे पक्का जो भी ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट नंबर लगाते समय नीचे वाला नंबर देखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिखा, तो 7 24 25, 7 24 25 की एक सीरीज ट्रिपलेट नंबर बनती है। तो हम समझ गए कि यहाँ पे पक्का हमारा 25 हाइपरटेनियस होगा, 7 परपेंडिकुलर और 24 क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 24 25 को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेनियस मानते हुए इस इक्वेशन में पुट करूँ और हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 7 है, हाइपरटेनियस क्या है 25 है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पर 7/25 और यहाँ 24/25। तो हमने देखा 7/25 प्लस 24/25 भी 31/25 होता है, और यहाँ भी क्या है 31/25। तो हम समझ गए कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू पक्का 7/25 होगा और कॉस थीटा का वैल्यू 24/25। अब ये जो 7/25 और 24/25 है जो पूछा गया उसमें रख देंगे। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 7/25, 24/25, ठीक है। 24 × 7 168 और यहाँ 25 × 25 625। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 168/625, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। अब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। आपसे कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब 13 में कौन सा ट्रिपलेट नंबर बनता है, 5 12 13 बताया था, ठीक है। तो हम समझ गए कि हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा वो 5 12 13 पे बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 5, बेस हमारा क्या होगा 12, हाइपरटेनस हमारा क्या होगा 13। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 5/13, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। यहाँ पे रख के हम सेटिस्फाई पहले चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ 17/13 होगा और यहाँ भी क्या है 17। तो हम समझ गए पक्का साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 है। तो यहाँ पे जो पूछा गया वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, 12 पंचे 60, 60/169। तो यही इस क्वेश्चन क्या क्या है आंसर है। क्लियर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, और आपसे कह रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस कॉस थीटा को मैं नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और एक्स को ऊपर ले जा सकता हूँ तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस 10 होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन अपॉन कॉस है इसलिए क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स अपॉन वाई हो गया, ठीक है। अगर टेन थीटा एक्स अपॉन वाई हो गया तो आपको पता है टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं तो ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा क्या होगा वाई होगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ √x² + y² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। साइन थीटा यहाँ क्या रख सकते हैं एक्स अपॉन √x² + y², कॉस थीटा क्या रख सकते हैं वाई अपॉन √x² + y², ठीक है। एलसीएम लेंगे √x² + y² आएगा, ऊपर क्या आ गया x - y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया x - y अपॉन √x² + y²। क्लियर है, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आपसे कह रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देख रहे हैं ये वाली चीज़ भी रेशियो के फॉर्म में और ये वाली चीज़ भी रेशियो, और ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है। तो जब भी रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर के बराबर होगा, ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर के क्या होगा, बराबर होगा रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों रेशियो को अलग अलग करूँ तो एक कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट को मैं के मान लूँगा, ठीक है। तो मैंने अगर इन दोनों को अलग अलग किया तो मैंने क्या किया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, के साइन थीटा। के हमारा क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या है, के कॉस थीटा आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे ऑप्शन है उसमें हमारे अल्फ़ा और अल्फ़ा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें अल्फ़ा को गायब करना पड़ेगा। अब अल्फ़ा को गायब करने का एक तरीका है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, कि आप पहले ऊपर वाली इक्वेशन का स्क्वायर करिए और नीचे वाली इक्वेशन का भी स्क्वायर करिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन का मैं स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इसी तरह नीचे वाले का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, के स्क्वायर इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल आउट हो चुकी है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने पहली क्लास बताया था क्या होता है, 1 होता है, और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 1 2, और यहाँ क्या हो गया, के स्क्वायर बराबर 2, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू आ चुकी है, मुझे साइन अल्फा माइनस प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रूट 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, रूट 2 कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है साइन अल्फा बराबर एम साइन बीटा, टेन अल्फा बराबर एन टेन बीटा। आपसे कह रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि आपसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, इसका मतलब आपको बीटा क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। अब कैसे गायब करेंगे, इसके लिए देखिए मैंने ये जो टेन अल्फा बराबर एन टेन बीटा है, इसको क्या लिख लिया, टेन अल्फा को लिख लिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और टेन बीटा को क्या लिख लिया, साइन बीटा अपॉन, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैंने टेन अल्फ़ा को क्या लिख लिया, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और टेन बीटा को क्या लिख लिया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बल्कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा और एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया, तो मैं यहाँ पे देखा साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख ली, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्या रख ली, एम साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे एम साइन बीटा रख ली, ठीक है। अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने देखा साइन बीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए साइन बीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो एम कॉस बीटा बराबर एन कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर भी ये एक इक्वेशन दी है, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने नीचे उतार लिया, क्या, एम साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। मैंने आपको बताया था बीटा मुझको गायब करना है, कभी भी साइन और कॉस में टर्म दिए ना और बीटा गायब करना है तो बोथ साइड स्क्वायर करके बस क्या कर दिया करिए, ऐड कर दिया करिए, अपने आप चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इसमें से एम स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। इसी तरह यहाँ पे एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और आपको पता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा तो है ही, और साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा में आंसर चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फा को गायब करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने +1 है तो इधर ले जाऊँ तो -1 है, तो एम स्क्वायर -1 हो गया। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया इन दोनों में,
तो एन स्क्वायर माइनस वन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है, और उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू वन, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन अल्फा बराबर ए साइन बीटा, कॉस अल्फा बराबर बी कॉस बीटा। मुझे बीटा में आंसर चाहिए तो मुझे अल्फा गायब करना पड़ेगा। सेम वही काम करना है, क्या करना है कि इन दोनों का बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे साइन में आंसर चाहिए तो कॉस स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन बी। ठीक है, तो इसका आंसर हमसे पूछा गया, तो इसके बराबर मैंने एक कांस्टेंट मान लिया x। ठीक है, तो x मान लिया, तो इसका मतलब ये जो x है, x इसके बराबर भी होगा पहले वाले टर्म्स के, और x इसके बराबर होगा। तो मैंने ये x बराबर क्या लिख लिया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी। इसी तरह x बराबर क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन बी सी। इसके बाद मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। ठीक है, यहाँ पे एक गामा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी वही काम करना है, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लिया के। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा। यहाँ पे भी के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। तो के इंटू के क्या हो गया, के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। तो के बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के लिए हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग डायरेक्ट किया करिए। कैसे, प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस कॉस गामा 1 माइनस कॉस गामा साइन स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर गामा आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर प्लस माइनस यहाँ पे दे दिया करिए। ठीक है, कॉस होगा साइन में आंसर है, साइन होगा तो कॉस में आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और अगले वीडियो में भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर एक पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दिया गया था, आपसे करा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अगर मैं पहली वाली चीज़ को देखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख, अगर इधर शिफ्टिंग करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो पूछी चीज़ गई है मैं सबको किस में बदल दूंगा, साइन में, कॉस को किस में बदल दूंगा, साइन में। कैसे बदलूंगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया कॉस की पावर 8 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं सबसे पहले सब को स्क्वायर बदल दूंगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, जबकि यहाँ पावर 8 है तो पावर टू द पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर यहाँ पावर 2 आ गया तो बाहर क्या आएगा, पावर 4 आएगा। इसको कैसे जानते हैं, ये जो पावर 2 8 से डिवाइड कर देंगे, 8/2 क्या आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 6/2 3 बाहर आ गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा 4/2 बाहर 2 आ गया -3। ठीक है, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं क्या रख लूँगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 2 लिखा है, तो पक्का ये कुछ ना कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने जा रहा है, ठीक है। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने जा रहा है तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की, कैसे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको, इस वाले टर्म को साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 2ab होता है, तो 2a कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है, एक मिनट, a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से देख के क्या लिख सकता हूँ, 1, जो कि दी गई, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ साइन में दिया था और कॉस में पूछा गया, तो कभी कभी कॉस में दिया रहता है, साइन में, तब भी करने का तरीका वही रहता है। घर में आप लोग करके देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अगर एग्ज़ाम में जल्दी से आपको करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रख सकते हैं कि कभी भी यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। और आपसे अगर साइन में दिया गया तो कॉस में पूछा जाएगा, कॉस में दिया तो साइन में पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे ध्यान कर लीजिए कि यहाँ पे 3 टर्म दिए रहेंगे, और 3 टर्म में से एक टर्म के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और पावर क्या होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। देखिए यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 4 है, 2 का डिफरेंस, 8 में से 6 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो इस पूरे टर्म का आंसर वही आएगा जो यहाँ पे दिया रहेगा, क्या दिया है, 1 है, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2, क्लियर है। तो आप इसको एग्जाम में ऐसे ध्यान रखेंगे तो जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपसे कह रहा है साइन की पावर 12 थीटा, 3 साइन की पावर 10 थीटा, 3 साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी में भी पिछला वाला ही तरीका हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। फिर जहाँ जहाँ कॉस है, साइन है, सबको किस में बदल देंगे, कॉस बदल देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 6, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख लिया, कॉस थीटा लिख लिया, तो कॉस थीटा की पावर 6, 3 कॉस थीटा की पावर 5, 3 कॉस थीटा की पावर 4, कॉस थीटा की पावर 3 और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा, आज के बाद से ध्यान कर लीजिए, कभी भी 4 टर्म दिए रहे, कभी 4 टर्म दिए रहे, उनमें से 2 टर्म के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, तो समझ जाना वो a प्लस बी का होल क्यूब बनने जा रहा है, ठीक है। ये सब इन क्वेश्चन की खासियत होती है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ। तो यहाँ a क्यूब मुझे बनाना है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख लिया, तो इसको, इस वाले टर्म को कॉस थीटा की पावर 3 एज इट इज़। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो मिल गया, फिर होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस 3ab स्क्वायर। 3 a की वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए सेम टू सेम वही चीज़ मिल गई कि नहीं मिल गई, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 3, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई, 1, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी कॉस में दिया था और साइन में पूछा गया था, और वैसे ही साइन में दिया रहेगा और कॉस में पूछा है, तब भी करने का तरीका वही रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ें, क्या कि कभी भी अगर मान लीजिए पावर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया और इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जल्दी करने के लिए कि यहाँ पे आप देख लीजिए 2 टर्म्स के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेंगे और 4 टर्म रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 12 है, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6। ये चीज़ें ध्यान रखने का तरीका जिससे चीज़ें जल्दी आसान। तो इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3, ठीक है।
तो इससे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग उठाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछली तरह बन रहा है, ठीक है। 12 2 10 2 8 2 गया 6, ठीक है। और यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, इस पूरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर 1, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो 1 1 2 और 2 पहले से दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो वही चीज़ दिख रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसको आप लोग करके देखिएगा ये वाली चीज़, ठीक है। ये हो जाएगी, कैसे हो जाएगी मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना इस वाली चीज़ को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है 1, तो 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ये पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत आती तो आप हमसे कह सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।